संसद का बजट सत्र आज से शुरू हो रहा है। मोदी सरकार की तीसरे कार्यकाल के पहले पूर्ण सत्र के पहले दिन आर्थिक सर्वेक्षण पेश होगा। बजट सत्र के दौरान 6 विधेयक पेश होंगे। भारत मंडपम में विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र की शुरुआत प्रधानमंत्री मोदी ने बैठक का किया उद्घाटन। पीएम मोदी ने कहा, भारत में वर्तमान का हर बिंदु किसी न किसी गौरवशाली अतीत की गाथा कहता है। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव से पीछे हटे जो बाइडेन, राष्ट्रपति चुनाव नहीं लड़ेंगे जो बाइडेन। सोशल मीडिया साइट एक्स पर दी जानकारी। जो बाइडेन ने राष्ट्रपति चुनाव में कमला हैरिस का समर्थन किया। कमला हैरिस राष्ट्रपति चुनाव में डेमोक्रेटिक उम्मीदवार के तौर पर सबसे आगे हैं। बाइडेन ने कहा कि अमेरिका और पार्टी के हित में लिया निर्णय। नेपाल में नए प्रधानमंत्री केपी ओली ने संसद में विश्वास मत हासिल कर लिया है। 275 सदस्यीय प्रतिनिधि सभा में उपस्थित 263 सदस्यों में से 188 ने ओली के पक्ष में जबकि 74 ने विरोध में मतदान किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज आजमगढ़ का दौरा करेंगे। लोकसभा चुनाव में हार के बाद मुख्यमंत्री का ये पहला दौरा है। तैयारियों में जुटा प्रशासन। उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा के मार्ग पर आने वाले होटलों में मालिकों के नाम की नेम प्लेट लगाने के फैसले के खिलाफ एक एनजीओ ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है। कोर्ट मामले पर आज सुनवाई करेगा। धर्मशाला पर हाई कोर्ट में सुनवाई आज। धर्मशाला की एसआई सर्वे रिपोर्ट आज मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में पेश होगी। 98 दिन तक चली खुदाई के सामने आएगा राज। मैनपुरी में तालाब की जमीन पर बने करहल नगर पंचायत के चेयरमैन के रिजॉर्ट पर चला बुलडोजर। पूर्व चेयरमैन और भाजपा नेता 2 साल पहले मुख्यमंत्री से की थी शिकायत। अवैध तरीके से बेची जमीन पर बने 40 मकानों पर भी खतरा। और सावन के पहले सोमवार के मद्देनजर प्रदेश भर में भोलेनाथ के दर्शन के लिए रविवार रात 12 बजे से ही भक्तों की कतारें लग गई हैं। रात 2 बजे से शिवालयों में पट खुलने लगे। रात भर भोले बाबा के जयकारों से शिवालय गूंजते रहे। सभी निगमों में बिजली दर को लेकर सुनवाई पूरी हो चुकी है। अब 24 को राज्य सलाहकार समिति की बैठक होगी, जिसमें बिजली दर को लेकर अब तक आए फीडबैक पर मंथन होगा। माइक्रोसॉफ्ट का सर्वर ठप होने के असर तीसरे दिन भी दिखा। अमौसी एयरपोर्ट पर दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद आदि की उड़ानें देरी की शिकार हुई। वहीं लखनऊ से मुंबई जाने आने वाली इंडिगो की उड़ान रद्द कर दी गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर में रुद्राभिषेक किया। उन्होंने महायोगी गुरु गोरखनाथ की विधि विधान से पूजा के बाद अपने गुरु ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ की पूजा अर्चना कर आशीर्वाद लिया। काशी के मठ मंदिरों में गुरु पूर्णिमा के अवसर पर विभिन्न आयोजन हुए। पातालपुरी मठ में हुए आयोजन में पीठाधीश्वर महंत बालक दास जी महाराज की आरती मुस्लिम महिलाओं ने उतारी। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पूर्व सांसद सलीम इकबाल शिरवानी का इस्तीफा स्वीकार कर लिया। सलीम शिरवानी ने राज्यसभा चुनाव के लिए हुए टिकट वितरण से असंतोष जताते हुए इस्तीफा दे दिया था। बरेली में माहौल खराब करने की कोशिश की गई। सुबह एक युवक ने डेलीपीर अनाज मंडी में स्थित धर्मस्थल पर तोड़फोड़ कर दी। लोगों ने उसे मौके से पकड़ लिया। इस मामले में एफआईआर भी दर्ज कराई गई है। अयोध्या श्री राम जन्मभूमि परिसर स्थित राम मंदिर में रामलला की निजी सुरक्षा में तैनात जवान की संख्या बढ़ा दी गई है। अब ये संख्या दोगुनी कर दी गई है। इन सुरक्षाकर्मी की ड्यूटी 8 घंटे की। सिविल सेवा नौकरी में कोटा खत्म करने के मामले पर पलटा हाईकोर्ट का फैसला। बांग्लादेश में आरक्षण के खिलाफ हिंसा में अब तक 133 की मौत। स्वतंत्रता सेनानी परिवारों के लिए अब केवल 5% आरक्षण। केरल में निपहा वायरस से संक्रमित 14 वर्षीय लड़के की मौत हो गई। वायरस पर काबू के लिए 5 समितियों का गठन किया गया है और संपर्क ट्रेसिंग शुरू हो चुकी है। उत्तराखंड केदारनाथ पैदल मार्ग पर बड़ा हादसा हुआ है। मलबा और बोल्डर गिरने से 3 की मौत हो चुकी है। 8वें घर चिरबासा के समीप पहाड़ी से गिरा भारी मलबा और बोल्डर।